चेक करेंगे ना पॉइंट की लोकेशन क्या है भाई। वही तो एस पी बस चेक कर लो। तो क्या आ रहा है 10 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर -40 -14 -20, ये पॉजिटिव भी आ जा रहा है। तो इसका मतलब पॉइंट आउटसाइड है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होगी बोलिए। तो तुरंत आपने ग्रेटेस्ट डिस्टेंस कही तो वो कितनी प्लस होगी प्लस आर। और लीस्ट डिस्टेंस कितनी होगी सी माइनस बस पी सी माइनस आर। तो हमें पी और सी निकालना है। सर्किल का सेंटर कितना हो गया -g कॉमा -f, और सर्किल की रेडियस आप आराम से निकाल ही लेंगे। कितनी आ रही है 4 + 1 + 25 आ रही है कि नहीं बताओ। पी पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है 10,7। सी आपने निकाल ही रहे तो पी सी डिस्टेंस कितनी आ गई 10। देख लो आराम से। तो ये आ गया 10 + 5 और 10 - 5। बोलो भाई समझ गए कि नहीं। तो आंसर 15 और 5 आ गया, मैक्सिमम और लीस्ट डिस्टेंस। ओके है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं लाइन एंड सर्किल की। ठीक है, तो सर्किल और लाइन की बात करते हैं। तो एक लाइन आपको एल दी हुई है, दैट इज ax + by + c = 0, और एक सर्कल एस दिया हुआ है, दैट इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ऑब्वियसली एक लाइन और एक सर्कल से तीन केस बन सकते हैं। या तो लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे कट कर जाएगी, या फिर वो लाइन सर्कल को टच करते हुए जाएगी, या फिर जो लाइन है वो सर्कल से आउटसाइड होगी। इसके अलावा तो और कोई बात बन नहीं सकती। तो पहला केस हो गया, लाइन जो है वो क्या है कॉर्ड ऑफ सर्कल है। ठीक है, दूसरा बन गया कि लाइन एल जो है वो क्या है टच कर रही है, मतलब टचेस दी सर्कल। समझ रहे हो कि नहीं भाई। और तीसरा केस क्या है, लाइन एल आउटसाइड द सर्कल, यानी सीकेंड लाइन बोलते हैं। तो शब्दों में मत जाइए, समझ गए कि नहीं भाई। अच्छा, अगर मान लो कि लाइन एल ये लाइन का सेंटर होगा, सेंटर से आपने लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सेंटर से आपने लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये हो गया परपेंडिकुलर। समझ गए कि नहीं भाई। तो हर बार आपने सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। इस परपेंडिकुलर की लेंथ आपने क्या कह दी, कह दी भाई ये परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है डी है। सेंटर से आपने लाइन पे परपेंडिकुलर डाला और उसकी लेंथ कह दी डी है। तो आपने कहा लेट डी क्या है डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू लाइन। ठीक है, तो पहला केस क्या होगा बोलिए। अगर यही डी आपका आर से लेस है तो इसका मतलब लाइन क्या है कॉर्ड। समझ गए कि नहीं। अच्छा, यही डी अगर आर के बराबर है तो लाइन क्या है टेंजेंट, मतलब टच कर रही है, सेकंड केस। और अगर यही डी आर से ग्रेटर है तो लाइन क्या है आउटसाइड द सर्कल। क्या ये सारे केस समझ में आए सबको बोलिए। तो पहले वाले केस में क्या होगा, डी आर से बड़ा होगा तो लाइन क्या बन जाएगी कॉर्ड, डी आर के बराबर होगा तो लाइन क्या बन जाएगी टेंजेंट, और अगर डी आर से ग्रेटर होगा तो लाइन आउटसाइड होगी। यही तीन रिजल्ट आपने लिखे हैं कि नहीं। तो इस वाले केस में डी क्या है आर से लेस, इस वाले केस में डी क्या है आर के बराबर, और इस वाले केस में डी क्या है आर से ग्रेटर। तो अगर आपको एक लाइन दी है तो लाइन पे सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और उसी को कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि लाइन सर्किल को दो पॉइंट पे कट कर रही है कि टच कर रही है एक पॉइंट पे या आउटसाइड है। क्या ये प्रोसेस सब लोग समझ गए कि नहीं। अरे हाँ या ना। अब स्टेप बाय स्टेप तीनों चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले अब हम स्टडी करते हैं किसकी कॉर्ड की। सबसे पहले स्टडी किसकी कर लेते हैं कॉर्ड की। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई बोलो। तो
कॉर्ड का यस सर आ रही के लिए एक लाइन ऐसी स्टडी करनी है जो सर्किल के लिए 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ये कॉर्ड है। तो ऑब्वियसली कॉर्ड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, सर्किल के सेंटर से। मेरी बात समझे, कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो सर्किल के सेंटर से पास करेगा। अब अगर हमें कॉर्ड का लेंथ निकालना है, मतलब समझ रहे हो, लेंथ ऑफ कॉर्ड फॉर गिवन सर्कल, फॉर गिवन सर्कल। तो अगर हमें सर्कल गिवन है तो ऑब्वियसली हमें सर्कल का क्या पता होगा, रेडियस पता होगा। तो उस रेडियस की लेंथ हम क्या कह देंगे, आर। अगर हमें क्या पता है, कॉर्ड की इक्वेशन पता है, सही है ना। मतलब हमसे कहा गया कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज कॉर्ड फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप ये वाली डी डिस्टेंस निकाल लेंगे कि नहीं, बताओ, बोलिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लोगे कि नहीं। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो, 2√r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अरे हाँ या ना, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दोगे, लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 2√r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है। जहां पर ये डी डिस्टेंस क्या होगा, वही सेम, जहां पर ये डी डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करके आप आराम से निकाल लोगे। क्लियर है कि नहीं, बताओ भाई। अच्छा, ये जो मिड पॉइंट होगा कॉर्ड का वो क्या होगा, सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो अगर आपसे कभी किसी क्वेश्चन में मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पूछ ले तो भी आपको क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कहाँ से कहाँ, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड। समझ गए कि नहीं भाई ये सारी इंफॉर्मेशन। तो ये सारे रिजल्ट ज्योमेट्री से आप आराम से निकाल लें। अब अगर आपको कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है, अगर आपको कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है, सेंटर पता है, तो भी आप कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलिए, 2√r स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर लगा के। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई, बोलते जाइए। क्लियर हुआ कि नहीं भाई। तो अगर आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी तो आप आराम से निकाल लेंगे। क्लियर है। अब आगे आते हैं, दैट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose मिड पॉइंट P x1 कॉमा y1। अब आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी है जिसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है P, सही है ना। तो उसके लिए क्या करोगे भाई, ऑब्वियसली सर्किल के केस में अगर हमें कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए और हमें कॉर्ड का मिड पॉइंट P पता है, तो ये हमें x1 y1 पता है, सर्किल का सेंटर हमें पता होगा कि नहीं, बोलिए। और जो पीसी लाइन होगी वो हमेशा क्या होगी, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलिए। तो हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विच परपेंडिकुलर टू पीसी एंड पासेस थ्रू पी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, जहां पे सी क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ। अगर हमें कॉर्ड का मिड पॉइंट पता है और कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी है फॉर अ गिवन सर्कल, समझ गए कि नहीं भाई, तो हम ये काम करेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है, बोलिए। फॉर गिवन सर्कल, तो फॉर गिवन सर्कल हम सीधा ये रिजल्ट लगा देंगे। अभी आगे चल के यही काम हम t इक्वल टू S1 निकालना सीखेंगे, बट सेम काम हम हर बार करेंगे। क्लियर है कि नहीं, बताइए, बोलो। अच्छा, इसके बाद इसी ज्योमेट्री से रिलेटेड एक कॉर्ड से रिलेटेड रिजल्ट आपसे और पूछा जा सकता है। जैसे ये एक सर्कल है,
इस सर्कल पर एक पॉइंट लिया गया P, इससे इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड पास कर सकती है कि नहीं? तो अगर आपसे कहे कि मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड निकालनी है, सही है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच हैविंग minimum length या फिर हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विच हैविंग मैक्सिमम लेंथ। ठीक है ना, और दोनों केसेस में कॉर्ड कहां से पास कर रही है? बोलो भाई, passes through P, passes through P, मतलब P से पास करने वाली मिनिमम लेंथ की कॉर्ड के लिए जो P पॉइंट होगा वो उसका क्या होगा? मिड पॉइंट। मिनिमम लेंथ के लिए क्या होगा? P पॉइंट उसका क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। ये बात समझ में आई कि नहीं सबको? अगर हमें मिनिमम लेंथ की कॉर्ड निकालनी है तो P पॉइंट उसका क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। ऑब्वियसली P पॉइंट अगर मिड पॉइंट होगा तो कॉर्ड की इक्वेशन आप आराम से निकाल देंगे कि नहीं, बताइए? अरे हाँ या ना? तो अगर आपको मिनिमम डिस्कस करना है तो आप क्या करेंगे? एक ऐसी कॉर्ड लिखेंगे फॉर विच P एज मिड पॉइंट, क्योंकि बाकी सारी कॉर्ड की लेंथ इससे तो ग्रेटर होंगी, बाकी सारी कॉर्ड की लेंथ इससे क्या होंगी? बड़ी होंगी। यही वो मिनिमम लेंथ की कॉर्ड होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये डिस्टेंस सबसे छोटा हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? अच्छा, अगर हमें मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड डिस्कस करनी है तो वो कॉर्ड कहाँ से पास करनी चाहिए? सर डायामीटर से। वो डायमीटर, तो वो कॉर्ड हमेशा कहाँ से पास कर जाएगी? डायमीटर से। तो इसका मतलब उसको हम C से पास करा देंगे, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम लेंथ कॉर्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब मैक्स लेंथ कॉर्ड क्या होगी? इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पासेस थ्रू कहाँ से? सेंटर। क्लियर है भाई? तो ये मिनिमम लेंथ की कॉर्ड की कंडीशन हो गई और ये मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड की कंडीशन हो गई। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? तो किसी फिक्स पॉइंट से पास करने वाली मिनिमम लेंथ की कॉर्ड मतलब PC, यानी P उसका मिड पॉइंट, और मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड का मतलब बोलिए डायमीटर। तो मैक्सिमम लेंथ की कॉर्ड का मतलब क्या हो गया? डायमीटर ऑफ सर्कल। इसको ऐसे भी कह सकते हो, मतलब डायमीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया? तो कॉर्ड में इससे ज्यादा जो है लेंथ या कॉर्ड की या मिड पॉइंट कॉर्ड लेके कुछ एनालिसिस, तो ये सारे कॉर्ड के छोटे छोटे एनालिसिस हो गए। तो जहां हमको जैसी जरूरत पड़ेगी हम उसके हिसाब से कॉर्ड का एनालिसिस कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आया? देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है? सर्कल की का लोकस निकालना है जो सर्कल के सेंटर पे, सेंटर मतलब 0 0, ये रेडियस 3, यहाँ पर 2π/3 एंगल बना रहा है। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, जिसका लोकस आपको निकालना है ये वाला पॉइंट, इसे आप H, K कह देंगे, सही है ना? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? ये वाला लेंथ 3 है, ये वाला लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे। तो PC डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √H² + K²। और ये डिस्टेंस आपको 3 रेडियस R पता ही है। यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं? बेस आपको पता है, बेस, और आपको पता है क्या? हाइपोटेन्यूज। तो cos π/3 लगा दो। cos π/3 कितना आएगा? PC/3। तो इसका मतलब PC की लेंथ मतलब √H² + K² = 3, और cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है? /2। तो इसका मतलब x² + y² = 9/4। ये आंसर आ गया। क्या पहला आंसर किसी ने सॉल्व किया था भाई? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? फर्स्ट बोलिए। बस ये कंडीशन लगा दो तो आपको R की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले सर्किल देखो, x² + y² - 4x - 8y - 5। तो इसका सेंटर देखो कितना आ रहा है? 2, 4। और इसकी रेडियस कितनी आ रही है? √4 + 16 + 5। तो क्या 5 आ रही है रेडियस? बोलो। अब हमें पता है कि ये इसको दो, ये लाइन जो है इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। तो ऑब्वियसली
सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी कि 3x माइनस 4y माइनस एम इक्वल टू 0, ये इसको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, तो ऑब्वियसली सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा d, सही है ना, वो किससे ग्रेटर होगा, लेस होगा, r से लेस करना है, बस ये कंडीशन आपको लगानी। तो d कितना आ जाएगा बोलो, d आ जाएगा आपका 6 माइनस 16 माइनस m का मॉड और होल डिवाइडेड बाई 5, यही तो आएगा d। तो बस इसी में कंडीशन लगा दो कि d r से छोटा होगा, इसका मतलब मॉड ऑफ m प्लस 10 लेस देन 25 होगा, यानी m माइनस 10 क्या होगा, माइनस 25 से 25 के बीच में होगा। तो m कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस 15, m प्लस 10 है तो माइनस 10, माइनस 35 से लेके 15 है कोई ऑप्शन क्या, ए। तरीका समझ में आया भाई सेकंड क्वेश्चन का, बोलिए। सेंटर से बस डाला गया परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, रेडियस से छोटा होना चाहिए, तभी दो पॉइंट पे कट करेंगे, ये तो कंडीशन आपने पढ़ी है, बोलिए। अब इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भाई ये एक सर्कल है, ठीक है ना, इस सर्कल की कोई एक डायमीटर ली गई है, इस सर्कल की कोई एक डायमीटर ली गई है, वो किसी दूसरे सर्कल की कॉर्ड है, तो कोई एक दूसरा सर्कल बना लो, उसकी एक कॉर्ड है, ऐसा कहा जा रहा है। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आपको क्या बताना है, इस सर्किल का सेंटर आपको दिया हुआ है, जो दूसरा वाला सर्कल है जिसकी एक कॉर्ड है, मान लेते हैं उसका सेंटर ये रहा 2,1, सही है ना। तो इस सर्किल की ये कॉर्ड है जो इस सर्किल का, तो इस सर्किल का सेंटर तो हमें पता ही होगा कितना होगा, 1,3। तो ऑब्वियसली अगर हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये सर्किल की कॉर्ड है ना भाई, बोलो। तो हमें क्या चाहिए, इस सर्किल का रेडियस पता ही है हमको, इस वाले सर्किल के बारे में तो हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है ही ना, कि भाई इस सर्किल का सेंटर कितना है 1,3 और इस सर्किल की रेडियस कितनी है √1 प्लस 9 माइनस 6, तो 2। तो ऑब्वियसली ये लेंथ कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक 2, ये रेडियस आपको कैलकुलेट करनी है, ये वाली, ये, तो यही रेडियस हो गई r, और ये वाली लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से आपने निकाल ली, कितनी आएगी, ये वाली लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूले से आप निकालेंगे तो 1√5 आ रही है क्या ये डिस्टेंस, देखो। यस सर। अब सीधा फॉर्मूला लगा दो, तो r स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 4, तो r की वैल्यू 3 आ रही है, यही आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट। तो बस जैसा क्वेश्चन में कहा गया था उतनी इंफॉर्मेशन आपको लेनी थी, इसके बाद तो आपको पता है ना कि अगर ये लाइन कॉर्ड है तो ऑब्वियसली ये इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो इस सर्किल के सेंटर से पास करेगा, ये रेडियस आपको चाहिए, कॉर्ड डायमीटर है तो उसका जो आधा लेंथ होगा वो रेडियस होगी, ये लेंथ मिड पॉइंट से आप निकाल ही लेंगे, खत्म। और ये ऑब्वियसली कॉर्ड का जो, ये कॉर्ड किसी सर्कल की डायमीटर है, जो कॉर्ड का मिड पॉइंट होगा वो इस सर्किल का सेंटर होगा, जो आपको क्वेश्चन में दिया। तो बस जितनी ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन आपने कॉर्ड के बारे में पढ़ी है उनको बस रिलेट करना था आपको। तो एक चीज तो ये समझ लो, इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन ऑन द लाइन का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट, ठीक है, मेड बाय लाइन एल ऑन द सर्कल, इसका मतलब यही होता है लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ठीक है, फॉर सर्कल, वो जो सर्कल होता है उसी कॉर्ड की लेंथ निकालते हैं, उसे ही हम इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई। तो उसमें एकदम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं कि लेंथ ऑफ, यार इंटरसेप्ट पूछ लिया तो क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं। अगर आपको ये इंटरसेप्ट निकालना है कि लाइन का कितना इंटरसेप्ट आ रहा है, तो बेसिकली इंटरसेप्ट की लेंथ ये हुई, और यही लेंथ क्या हुई, कॉर्ड होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कॉर्ड का ही लेंथ आपको निकालना होता है इंटरसेप्ट की लेंथ निकालने के लिए, तो उसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। आप क्वेश्चन पढ़िए, आराम से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा उसमें करना नहीं है। तो क्वेश्चन तो आराम से था ना भाई, एक सर्कल था, दो सर्कल थे बेसिकली, एक ये था, इस सर्कल पे इंटरसेप्ट था, एक इस सर्कल पे इंटरसेप्ट था, सेम लाइन का दोनों सर्कल पे जो इंटरसेप्ट है वो सेम आ रहा है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है, इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेप्ट लेंथ सेम आ रहा है, तो बस दोनों का इंटरसेप्ट निकाल दो। अच्छा, लाइन का स्लोप कितना दिया हुआ है 1, तो क्या हम लाइन की इक्वेशन को x प्लस सी ले सकते हैं, ये बताओ। अरे हाँ या ना, बोलिए। तो बस हम
पहले पे इंटरसेप्ट निकाल दें L1, दूसरे पे इंटरसेप्ट निकाल दें L2, दोनों इंटरसेप्ट हमें क्या करने, सेम, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बस अब आपको L1 और L2 इंटरसेप्ट निकालने थे। तो बताओ व्हाट इज L1। पहला सर्कल ये ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 14y प्लस 65 इक्वल टू 0। तो इसके लिए सेंटर कितना हो गया बोलो, 5,7 क्या, और इसकी रेडियस कितनी हो गई 25 प्लस 49, और ये रेडियस 3 आ रही है क्या। सर और दूसरा वाला जो सर्कल है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इसका सेंटर 0 0 और इसकी रेडियस बोलो 2। तो हमको सारी चीजें पता है। तो L1 लेंथ कितनी हो गई 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी। तो D1 कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द लाइन बोलो 5,7 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन पे निकालो, कितना आ रहा है। अगर हम इस लाइन की इक्वेशन को लिखेंगे तो x माइनस वाई प्लस 7 ही सी तो लिख लेंगे। तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो क्या c माइनस 2 का मॉड डिवाइडेड बाई रूट 2 आ रहा है बोलो, अरे हाँ या ना। ऐसे अगर हम L2 निकालें तो आएगा 2 अंडर रूट 4 माइनस D2, और D2 हमारा कितना है 0 0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मॉड c बाई रूट 2। अरे हाँ या ना बताओ, ये बात समझ रहे हो मैं जो बता रहा हूँ भाई। अब यही दोनों डिस्टेंस बराबर कर क्या c की वैल्यू निकाल दो। क्या कहते हो भाई, बोलो भाई, समझ रहे हो कि नहीं पूरा खेल क्या है। और जो c की वैल्यू आई वही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का कैलकुलेशन समझ में आया सबको कि नहीं आया, मुद्दे की बात ये बताओ। अरे बोलो भाई, नहीं समझे क्या। समझ गए। c की वैल्यू कितनी आ रही है ये बताओ, 75/2 आ रही है क्या, देखो। यस सर। देखिए जरा कैलकुलेशन करिए, मुझे बताइए। रेडियस 9 ले लिया है क्या। सर रेडियस 3 है। सॉरी, रेडियस 3 लेंगे यार, शिट। तो यहाँ पे तो शायद 9 ही आएगा। अरे हाँ, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया मैंने। तो यहाँ क्या आएगा बेटा, 9 माइनस सी माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 4 माइनस सी स्क्वायर बाई 2। तो 2c प्लस 2 इक्वल टू 5 आ रहा है क्या, आप सही है बोलो। तो 2c सी 3/2 आ रहा है, अभी ठीक है। तो सर देखो भाई, अभी सही है कैलकुलेशन, 9 लिखेंगे यार वहाँ, सही है। अभी ठीक है। तो अभी सही। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, y इक्वल टू एक्स प्लस 3/2। ये आपका आंसर आ गया। देख लो सब लोग, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सर c की वैल्यू -3/2 आ रही है। यार यहाँ तो प्लस में आ रही है। सर माइनस आ रही है। कैलकुलेशन सही कर लिया करो भाई तुम लोग। अभी ठीक है। तो चलो अभी ओके है भाई, आगे बढ़े। कॉन्सेप्ट समझ, ये बताओ। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट आएगा। इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट फॉर सर्कल। तो फॉर सर्कल किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए। इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट फॉर दिस सर्कल, तो वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो अगर आपको किसी भी टेंजेंट का स्लोप पता है तो आप सीधे क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट। अगर आपको क्या पता है, सर्कल की इक्वेशन पता है और टेंजेंट का स्लोप पता है, तो सीधे आप एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन ये वाला रिजल्ट लगा के लिख देते हैं। नोट कर लीजिए, कोई कंफ्यूजन
नहीं रहना चाहिए इस स्टेटमेंट में। तो इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट, बट किस सर्किल के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर के लिए, ये ध्यान रखिए। अच्छा, अब यहीं पे अगर हमारे पास जनरल सर्कल आएगा तो हम क्या करेंगे, फॉर एक्स जनरल माइनस सर्कल, अल्फा और वाई माइनस अल्फा से चेंज कर देंगे। बस तो फॉर जनरल सर्कल सेम काम करेंगे। मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी आएगा, तो पहले इसका सेंटर लिख लेंगे, माइनस जी माइनस एफ, फिर इसकी रेडियस लिख लिया करेंगे, रूट अंडर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, फिर सर्कल लिख दिया करेंगे। तो वो आ जाएगा एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस आर का होल स्क्वायर, यही तो आएगा सर्कल, बोलो। अब इसको एज अ कैपिटल एक्स ट्रीट कर लेंगे, इसको एज अ कैपिटल वाई ट्रीट कर लेंगे, और ये कैपिटल आर आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट लिख देंगे, तो वही सेम टेंजेंट लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा, y प्लस एफ, वही कैपिटल वाई, इक्वल टू एम एक्स प्लस जी इक्वल टू आर, वही रूट अंडर वाला, प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा सर्किल का सेंटर और रेडियस निकालेंगे और उसकी जगह वो इन्फॉर्मेशन लिख के आप सेम काम कर देंगे। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, परपेंडिकुलर to the line y equal to 2x plus 1 for circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 1 equal to 0। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आपको इस सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन बतानी एम स्लोप की। तो मैंने क्या तरीका बताया, आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ सर्कल का क्या लिखना है, सेंटर लिख देना है। तो वो आ गया 1 कॉमा माइनस 2, उसकी रेडियस लिख देनी है, तो आ गई 1 प्लस 4 प्लस 1 रूट 6, सही है। फिर सर्कल की इक्वेशन लिख देनी है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देनी है। x की जगह x प्लस 1 लिखना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्योंकि परपेंडिकुलर चाहिए, तो ऑफ स्लोप m कितना हो गया इसके परपेंडिकुलर माइनस हाफ, तो वो क्या हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी को सॉल्व करके आपको अपना आंसर लिख देना। क्या ये प्रोसेस समझ में आया सबको, ये बताओ, बोलिए। कैलकुलेशन ठीक है तो प्रोसेस समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट लिखनी है तो उसका ये जनरल तरीका है, बोलिए भाई। तो जनरल सर्किल के लिए क्या अप्रोच लगाएंगे वो ध्यान रखिएगा, उसी अप्रोच को लगा के आप जनरल सर्किल के लिए एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन हर बार लिख देंगे। मेरी बात समझ में आ गई, बोलिए। क्लियर? अच्छा, अब अगली चीज आती है, दैट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हाँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है फॉर टेंजेंट, सही है ना, जहाँ पे टेंजेंट सर्किल को क्या कर रहा होता है, टच कर रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है। जैसे अब ये सर्कल है इन जनरल, और इसके लिए ये लाइन टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली ये लाइन क्या हो गई सर्किल की, टेंजेंट हो गई। ये L इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, सर्कल आपको दिया हुआ है S इज इक्वल टू 0, तो आप सीधा सर्किल के सेंटर से क्या निकाल देंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो आपने निकालना सीखा ही है ना, यही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इसे आप क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर टेंजेंट, और यही किसके सेम हुआ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ सेंटर। drawn from center to tangent। तो आप जब भी आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होगा तो आप सेंटर से टेंजेंट पे क्या निकालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, खत्म, आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपने स्ट्रेट लाइन में निकालना सीखा ही है, तो बस वही इंफॉर्मेशन आप निकाल दीजिएगा, आपको हर बार आंसर मिल जाया करेगा।
उसके लिए आपको और किसी कैलकुलेशन की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एंगल हमेशा 90 बनेगा। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकालेंगे तो आपको हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आंसर मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट? तो एम स्लोप टेंजेंट आप हमेशा लिख लेंगे, उसका परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना होगा तो वो ड्रॉप करके आप निकाल लेंगे। बोलिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब तीसरी चीज आती है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट फ्रॉम आउटर पॉइंट P फॉर सर्कल। तो अगर आपको किसी आउटर पॉइंट P से टेंजेंट डिस्कस करनी है तब हम क्या करते हैं? तो मान लो ये सर्कल है, S इज इक्वल टू 0, एक सर्कल दिया हुआ है S इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट दिया हुआ है P जो कि है x1 y1। अच्छा, पॉइंट P आउटसाइड है, S में P रखेंगे, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो पॉइंट P कहाँ है? आउटसाइड है। अब आपने कहा कि भाई ये रहा पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, दैट इज x1 y1। सर्किल आपको पता है तो सर्किल का सेंटर आपको पता होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? अब यहाँ से आप कितनी टेंजेंट डाल सकते हैं? 2। और आपको दोनों टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है, यही तो है सिचुएशन। बोलिए, तो हम हर बार क्या करेंगे? स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे राइट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? राइट इक्वेशन ऑफ एम स्लोप टेंजेंट, अगर हमें टेंजेंट चाहिए होगी तो। सही है, एम स्लोप टेंजेंट फॉर सर्कल एस इज इक्वल टू 0, वो तो हम आराम से लिख लेंगे, हर बार लिख लेंगे कि नहीं। फिर उसमें सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? उसको पास कराएंगे कहाँ से? x1 y1। जैसे ही पास कराएंगे तो हमें m में एक इक्वेशन मिलेगी। सही है, ये इक्वेशन क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी। ये इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m। इसी को सॉल्व करके आप क्या निकाल लेंगे? m1 और m2। यही स्लोप m1 हो जाएगा, यही स्लोप m2। तो बस इसके बाद आप क्या लिख देंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। वो आपका क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस x1। या तो m1 ले लेंगे या m2। प्रोसेस समझ में आया? अगर पॉइंट आउटसाइड है तो सबसे पहले इस सर्किल के लिए m स्लोप टेंजेंट लिखेंगे, उसमें पॉइंट सेटिस्फाई कराएंगे, m में एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करके m1 m2 निकालेंगे और वहां से आप अपना आंसर लिख देंगे। यही प्रोसेस आप हर बार आउटर पॉइंट से टेंजेंट निकालने में लगाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए, क्लियर है? एम स्लोप टेंजेंट तो आप हर बार लिख ही लेंगे, पॉइंट आप हर बार लाई करा ही लेंगे, स्क्वायर करके एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करके m1 m2 निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, क्या ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है बताइए। अच्छा, यहीं पे अगर आपको लिखना हो क्या, कि अगर हमें लिखना हो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1, जो कि कहाँ है? लाई ऑन द सर्कल S इज इक्वल टू 0। मतलब अब हमें ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है जिसके लिए जो पॉइंट है वो कहाँ लाई कर रहा है? सर्किल पे ही लाई कर रहा है। सही है, तब वो इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। तब वो इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0। जहाँ पे अगर सर्कल S इक्वल टू 0 है, जहाँ पे S वाला एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और पॉइंट P आपको दिया हुआ है x1 कॉमा y1। अब पहले तो समझ लो t क्या होता है, एक सेकेंड, तो ये चीज हम अलग से समझ लेते हैं। एक्सप्रेशन t एट पॉइंट x1 y1 फॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सही है, इस इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन t और s1 इनका क्या मतलब होता है ये समझ लो। इसकी बात
ये जो टी और एस वाले S1 वाले एक्सप्रेशन होते हैं ना, इनका क्या मतलब होता है? कौन कौन से एक्सप्रेशन? टी का एक्सप्रेशन और किसका एक्सप्रेशन भाई? S1 का एक्सप्रेशन। इनका क्या मतलब होता है, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। सही है ना? तो देखो टी एक्सप्रेशन में हम क्या लिखते हैं? फॉर एक्सप्रेशन टी, ठीक है। इसके लिए हम एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं एक्स x1, वाई स्क्वायर को लिख देते हैं वाई y1, एक्स वाई को लिख देते हैं एक्स y1 प्लस वाई x1 बाई 2, एक्स को लिख देते हैं एक्स प्लस x1 बाई 2, वाई को लिख देते हैं वाई प्लस y1 बाई 2 और रिप्लेस कर देते हैं। तो टी का एक्सप्रेशन क्या बनता है? ए एक्स x1 प्लस एच, ठीक है, एक्स y1 प्लस वाई x1 प्लस बी वाई y1 प्लस जी एक्स प्लस x1 बाई 2 लिखा है ना, वो कैंसिल हो गया, एफ वाई प्लस y1 और प्लस सी। क्लियर? अच्छा, फॉर एक्सप्रेशन S1 का मतलब क्या होता है? सीधा पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, तो वो बन जाता है ए x1 स्क्वायर 2h x1 y1 बी y1 स्क्वायर 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस सी। तो जहां भी आपको एक्सप्रेशन टी और S1 लिखने हो तो उनका ये मतलब होता है 2 डिग्री में कहीं भी आ जाए, आप हमेशा यही वाला एक्सप्रेशन उठा के लिख दीजिएगा जहां जैसी जरूरत पड़े, और ये कई जगह शॉर्टकट में जरूरत पड़ेगा। तो टी वाले एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, उसके लिए क्या चेंज करते हैं, समझ में आ गया? और S1 में सीधा वो पॉइंट उठा के रख देते हैं और उसमें क्या चेंज होता है, ये बात होगी। तो टी और x1 का एक्सप्रेशन आप उसी सिचुएशन में वैसे ही लिख लेंगे। तो टी वाले एक्सप्रेशन में क्या चेंज हो रहा है, समझ में आया? किसको क्या रिप्लेस कर रहे हैं, बोलिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अगर आपने ये पता है कि किसी भी सर्कल के लिए आपको किसी पॉइंट P पर इक्वेशन लिखनी है, बट वो P पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ऑन द सर्कल होना चाहिए। तब इस टेंजेंट की जो इक्वेशन आती है वो क्या आती है? इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या आती है? सीधा एक्सप्रेशन t इक्वल टू 0। और ये t एक्सप्रेशन किस पॉइंट पे लिखते हैं? x1 y1। बट ये पॉइंट कहाँ होना चाहिए? ऑन द सर्कल। बट ये क्या होना चाहिए? पॉइंट P ऑन द सर्कल होना चाहिए, यानी कि S ऑफ P अगर आप निकालो तो वो क्या आ जाना चाहिए? 0, यानी S1 0 होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? t इक्वल टू 0। t का एक्सप्रेशन तो इसके लिए लिख लोगे ना, बोलो। x x1, इसके लिए t का एक्सप्रेशन क्या लिखोगे बताओ? x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 बाई 2 लिखने की आदत डालो तो अपने आप 2g के साथ एडजस्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? और फिर y प्लस y1 बाई 2 लिख दोगे तो वही y के साथ अपने आप एडजस्ट हो जाएगा 2 प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। बट ये जो पॉइंट है वो कहाँ होना चाहिए? ऑन द सर्कल। अच्छा, अगर पॉइंट आउटसाइड है तो टेंजेंट लिखने की टेक्निक क्या हो गई? सीधा इस सर्किल के लिए एम स्लोप टेंजेंट लिखो, उसमें पॉइंट लाई कराओ, उसको सॉल्व करके एम में क्वाड्रेटिक बनाओ। समझ रहे हो कि नहीं? और उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके एम की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि दो टेंजेंट तो है ना, तो दो एम आएंगे ही। तो इस क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट आएंगे, वो आपका एडक नहीं है। तब आप सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो, पॉइंट पता, स्लोप पता, सीधा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो। तो सेपरेट टेंजेंट भी निकाल लेंगे, ऑन द सर्कल होगा तो भी टेंजेंट निकाल लेंगे, इनसाइड पॉइंट होगा तो आप टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते। ये कहीं लिख लो, मतलब इफ पॉइंट P x1 y1 लाई कहाँ पे? इनसाइड द सर्कल, देन इसका मतलब क्या है? नो टेंजेंट ड्रॉन कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट P। तब आप जो आपका पॉइंट P है उससे आप कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। समझ में आया? तो किसी भी पॉइंट P से आप टेंजेंट ड्रॉ कब नहीं कर सकते? जब आपका पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है? इनसाइड लाई कर रहा है। टेंजेंट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन सबको क्लियर हुई, कहाँ पे क्या काम करेंगे। अच्छा, अब मान लीजिए किसी आउटर पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, सही है, तो आप उसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। यानी अब हम बात करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम
outer point P to circle S इक्वल टू 0। S, अब S इक्वल टू 0 का मतलब वही हो गया, समझ गए, S वाला वही एक्सप्रेशन हो गया। तो अब आउटर पॉइंट के लिए मान लो P पॉइंट आपको सर्किल के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ से दो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे तो दोनों टेंजेंट की लेंथ जो है वो सेम हो जाएगी। एक तो तरीका ये हो गया कि आप भाई P पॉइंट आपको पता है x1 y1। अच्छा, अगर आपको सर्किल पता है तो आप ये डिस्टेंस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर सकते हो, बट इतना काम हम बार बार तो करेंगे नहीं भाई। सर्कल हमें पता है S इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। तो सर्किल का सेंटर तो हम हर बार निकाल ही लेंगे, माइनस जी माइनस एफ। सर्किल की रेडियस भी हमें हर बार पता ही होगी, तो हम ये डिस्टेंस PT निकाल सकते हैं। इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो यही जो ये परपेंडिकुलर एंगल आता है, तो यही जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आती है, यही क्या आती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट का सीधा रिजल्ट आता है। यही रिजल्ट लगाने के बाद स्ट्रिंग ज्योमेट्री में दैट इज रूट ओवर ऑफ S1। तो वो पॉइंट आप सीधा इस पे रखते हैं और सीधा रूट ले लेते हैं। बट याद रखिएगा, सर्किल की इक्वेशन पहले लिखी होनी चाहिए, फिर आप ये रूट S1 लगाएंगे, तब आपको आंसर मिलेगा। तो यही आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड रूट S1। मेरी बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। यहाँ से तक कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो, बोलिए भाई। तो आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लेंगे। अब एक पहले अच्छा 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, 2x माइनस 5y माइनस 29 इज 0। और इसके लिए t इक्वल टू 0 लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2x माइनस 5y माइनस 8x प्लस 2/2 माइनस 13 0। समझ में आ रहा था कि नहीं ये वाला 2x? तो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस 5y माइनस 16 और माइनस 29 इक्वल टू 0। तो क्या ये 2x प्लस 5y माइनस 29 प्लस 29 इक्वल टू 0, देखो ये आ रहा है क्या? देखो भाई सही लिखा है मैंने। अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? यही आ रहा है क्या? देखो यस सर। ना, कुछ गड़बड़ किया है मैंने। यहाँ पे शायद ये 21 आएगा। 21 आ रहा है। ये भी 21 आ रहा है, देखो जरा, इक्वल टू 0 अभी सही आ रहा है। तो बोलिए, अब आपको क्या निकालना है, एक्यूट एंगल बिटवीन दी टेंजेंट निकालना है। कर लोगे कि मैं करूं? इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बताओ, 2/5। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, माइनस 2/5। बस यहीं से आप टेन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, मॉड लगा के 2/5 प्लस 2/5। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आया? नहीं आ रहा है बोलो? 1 प्लस M1 M2 4/25। इसी को सॉल्व करके आप अपना आंसर बता दीजिएगा। क्या रहा आंसर, बताओ मुझे। बोलिए, आवाज सुनाई दे रही है तो सबको? 20/21। तो टेन थीटा आ गया 20/21। चलिए अगला वाला देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सीधा ये तो आउटर पॉइंट है, बट इस वाले टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन को सर्किल के फॉर्म में लिखते हैं। अभी ये फॉर्म सर्किल का नहीं लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, वरना कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इस सर्किल की इक्वेशन को उस फॉर्म में लिखिए। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस 9/2 माइनस 13/2 इक्वल टू 0। अब जो पॉइंट आया P वो आया 3, -4। तो अब लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल लो, तो वो क्या आएगी बताओ, रूट ओवर ऑफ S1। अब आप रूट ओवर ऑफ S1 लगा दीजिएगा। समझ में आया तरीका कि नहीं? डायरेक्ट मत लगा दीजिएगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। पहले सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे, फिर रूट ओवर ऑफ S1 लगाएंगे।
क्या ये बात समझ में आ रही है? बताइए, देखो बताओ क्या आंसर आ रहा है इसका। सॉल्व किया हो किसी ने? बताइए क्या आ रहा है। टू डिवाइड करके लिखेंगे, फिर रूट S1 का फॉर्मूला लगाएंगे, वरना अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। क्या आ रहा है इससे आंसर बताओ जल्दी से सॉल्व करके। कितना आ रहा है भाई? रूट ओवर ऑफ पी चेक कर लेते हैं एक्सप्रेशन। तो 9 + 4, ये तो सब पॉजिटिव ही आ रहा है यार, है ना? तो ये तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब आउटसाइड है। तो आउटसाइड पॉइंट पे पहले सर्किल का सेंटर लिखते हैं, -2, -3, फिर रेडियस लिख लेते हैं। तो 4 + 9 - 8, तो क्या वो रेडियस √5 आ रही है? चेक करिए जरा। यानी सर्किल की इक्वेशन क्या है? x + 2 का होल स्क्वायर, y - y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर। इसके बाद याद है मैंने क्या बताया? इक्वेशन ऑफ m स्लोप टेंजेंट लिखते हैं। लिखो, क्या लिखोगे m स्लोप टेंजेंट? y + 3 इक्वल टू m, x + 2 ± √5 लिख सकते हैं कि नहीं? √1 + m स्क्वायर। फिर इसको कहाँ से लाई करा देते हैं? 3, 2 इस पे लाई करा देते हैं। तो जब 3, 2 लाई कराओगे तो 5 - m × 5 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5, 1 + m स्क्वायर। क्या यहाँ से m में क्वाड्रेटिक आ गई? देखो जरा। अरे हाँ या ना? ये टेक्निक समझ रहे हो कि नहीं? सब लोग नहीं समझ रहे हैं? अरे बताओगे भाई? समझ रहे हैं सर। इज इक्वल टू 5, 1 + m स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ m क्या आ रहा है यहाँ से। सॉल्व करके बताइए m क्या आ रहा है जल्दी से। आंसर हो गया। टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? तो हर बार आप सर्किल के लिए एम स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है? उसको उस पॉइंट से सेटिस्फाई कराएंगे, एम में क्वाड्रेटिक बनाएंगे और उसके दोनों रूट निकाल लेंगे, वहां से आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? गुड। यस अब आइए, इसमें क्या कह रहा है कि पी एक पॉइंट इस सर्कल पे है, टेंजेंट एट पॉइंट पी ऑन दिस सर्कल मीट्स दिस स्ट्रेट लाइन एट क्यू, ठीक है, ऑन वाई एक्सिस। तो पी क्यू लेंथ बताना है। सही है, क्वेश्चन समझे कि नहीं? मतलब ये एक सर्कल था, इस सर्किल की एक टेंजेंट खींची गई है जो कि एक दूसरी लाइन को कहाँ पे मीट कर रही है? वाई एक्सिस पे। यही तो है सिचुएशन, बोलो। ये है, और ये लाइन पी क्यू है, क्यू पॉइंट वाई एक्सिस पे है और पी क्यू। तो क्यू पॉइंट तो सीधा निकल आएगा ना, बोलो। क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? इसमें सीधा उठा के एक्स को 0 रख दो, तो क्यू पॉइंट कितना आ गया बताओ? 0,3 आ रहा है क्या क्यू? और हमें पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है, तो पी क्यू डिस्टेंस क्या हुई? लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई क्या, बोलो? ज्योमेट्री वाइज तो यही हुआ ना, तो √S1 लगा दो, बस सीधा आंसर ले लो। सर्किल की इक्वेशन क्या दी हुई है? x² + y² + 6x + 6y - 2। बाकी कोई पॉइंट खोजने की जरूरत आपको है नहीं। तो जैसे 0,3 लगाओगे तो 9 + 18 - 2, देखो क्या आंसर आ रहा है। 5 आ रहा है क्या पी क्यू? बताओ, ये वाई एक्सिस पे। तो यही पॉइंट निकाल के लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू निकालना था। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको पता ही होती है, √S1 होती है, बस वही लगा के आपने सीधा आंसर लिख दिया। अरे हाँ या ना? भाई पहले वाले में तो हमने 2-3 पॉइंट से पास करने वाले सर्किल की इक्वेशन लगाई थी, वो लगा दी। तो उससे तरीका, दूसरे वाले में अगर हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अपना रखेंगे शार्प, तो 3 पॉइंट से जब भी सर्कल ऑब्जर्व करना होगा तो एक बार स्लोप का प्रोडक्ट करके देख लेंगे। तो इन दोनों में स्लोप का प्रोडक्ट क्या आ गया? -1। तो उससे हमें पता चल गया कि ये दोनों एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। पता चला कि नहीं? अगर हम इसका और इसका स्लोप देखेंगे तो दोनों, इसका स्लोप कितना आ रहा है? -1/5, और इसका स्लोप कितना आ रहा है? 5। दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो 90 एंगल डायमीटर एंड सर्कल। अब तो क्वेश्चन, इस सर्कल का सेंटर मिल गया कितना? 2,3। सेंटर को ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो इस लाइन का स्लोप कितना मिल जाएगा? 3/2। इसी लाइन के पैरेलल आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, यही तो है। तो बस सर्किल की इक्वेशन को लिखो, तो x - 2 का होल स्क्वायर, y - 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r, इसका r भी निकाल लो।
तो वो 4 + 9 √13 का स्क्वायर आएगा। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, बोलिए। y - 3 = m x - 2 ± r √1 + m²। यही तो लिखोगे, बताओ भाई। इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिएगा। तो y - 3 = 3/2 x - 2 ± 13/2। एक बार प्लस ले लीजिएगा, एक बार माइनस, सिंप्लीफाई करिएगा आंसर। तरीका समझे कि नहीं। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हर बार आप दो टेंजेंट निकाल रहे हैं कि नहीं। हर बार आप आउटर पॉइंट से दो टेंजेंट निकालने। अगर दोनों टेंजेंट पैरेलल हो जाए, दोनों टेंजेंट क्या हो, सर्किल के लिए पैरेलल हो, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, डायमीटर। ये इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस, इस पर बेस क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टेंजेंट फॉर गिवन सर्कल इज, क्या होता है वो, डायमीटर ऑफ द सर्कल। समझ में आया। तो बस क्योंकि वो हमेशा डिस्टेंस से पास करते, को बाकी हमेशा टेंजेंट क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग। तो अगर दो टेंजेंट पैरेलल हैं तो हमेशा उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सर्किल का डायमीटर हो जाएगा। और वही सर्किल का डायमीटर होगा। रेडियस चाहिए तो रेडियस आप आराम से निकाल लेंगे इस इन्फॉर्मेशन। 3/2 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, और उसी को क्या कर दो, बाई 2 कर दो, वही आपकी रेडियस आ जाएगी। तो पैरेलल लाइन के लिए पहले लाइन की इक्वेशन में x और y सेम करते हैं, याद आया कि नहीं। सर 3/4 है। तो 3x - 4y -7/2 कर लेंगे, इसको 0 कर लेंगे। यहीं से आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो 4 + 7/2/10, यही आ जाएगा। क्या आ रहा है आंसर, 3/2 या 3/2 या 3/4। 4 सर 3/4। 3/2 तो डायमीटर हो गया ना। यस सर यस। ये आ गया आंसर। चलिए अब हम आ जाते हैं किसमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ऑब्वियसली जो सर्किल का नॉर्मल होता है वो हमेशा कहाँ से पास करता है, ये ध्यान रखिए। खत्म। नॉर्मल ऑफ सर्कल ऑलवेज पासेस थ्रू, कहाँ से भाई, इट्स सेंटर। बस खत्म। तो जब भी आपको सर्किल का किसी भी पॉइंट से नॉर्मल निकालना हो, पॉइंट ऑन सर्कल हो, इनसाइड हो या आउटसाइड हो, कहीं भी हो, मान लो यहाँ से हो या यहाँ से हो या यहाँ से हो, हर बार सर्किल का जो नॉर्मल होगा वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, के सेंटर से। हर बार जो भी आप सर्किल का नॉर्मल खींचेंगे उसको हमेशा कहाँ से खींचेंगे, सर्किल के जो भी आप सर्किल का नॉर्मल खींचेंगे वो हमेशा कहाँ से खींचा करेंगे, सर्किल के सेंटर से। तो वो आपका हेडक है ही नहीं। समझ में आया। ये तीनों अगर नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हैं तो वो हमेशा कहाँ से खींच रहे हैं, सर्किल के सेंटर से। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई। तो वो हमेशा सर्किल के सेंटर से पास करेंगे। तो कोई भी सर्कल हो आप उसका सेंटर हमेशा लिख ही रहेंगे -g - f। पी पॉइंट कुछ भी हो, x1 y1, तो पीसी लाइन की इक्वेशन आप लिख ही लेंगे। तो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमेशा मिल जाएगी, हमेशा पी और सेंटर को ज्वाइंट करने वाली लाइन। तो क्या लिखोगे, y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल टू y1 + f अपॉन x1 + g। तो एज अ रिजल्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस लाइन ध्यान रखिएगा क्या, कि जो भी नॉर्मल ऑफ द सर्कल होता है वो हमेशा कहाँ से पास करता है, बताओ, सर्किल के सेंटर से। बस ये इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है तो नॉर्मल का आप रिजल्ट हमेशा बना लेंगे, उसमें आपको कतई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अच्छा, इसके बाद अगली इंफॉर्मेशन ये है, दैट इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब किसी भी आउटर पॉइंट से आप सर्किल पे दो टेंजेंट डालते हैं, है कि नहीं। दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उसको ज्वाइन करती हुई एक लाइन होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, ये लाइन एक्चुअल में कॉर्ड है और कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, तो इसे हम कहते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ये पी पॉइंट है, इससे दोनों टेंजेंट डाली गई सर्किल s = 0 पे। तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ
कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है फॉर सर्कल s इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट, मतलब एट पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट से दो टेंजेंट डाली गई उसके लिए, तो वो इक्वेशन हमेशा होती है क्या, t इक्वल टू 0। समझ में आया? ये t वाला एक्सप्रेशन आप कहाँ से लिखते हैं, x1 y1 पे। अगर यही पॉइंट p कहाँ आ जाए, ऑन द सर्कल आ जाए, तो यही लाइन टेंजेंट होती है। बट अगर यही t पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो, p पॉइंट, तो आप सीधा ये रिजल्ट लिखते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट के लिए क्या, t इक्वल टू 0। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का ज्योमेट्रिकल मतलब समझ में आया ना, एक ऐसी लाइन जो क्या करती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करती है। क्या ये बात सबको क्लियर हो रही है? बोलिए। ये ज्योमेट्री याद रखिएगा और ये रिजल्ट दिमाग में रखिएगा। अच्छा, टी का एक्सप्रेशन लिख लेंगे ना x1 पे, बोलो x1 y1 पे टी का एक्सप्रेशन लिख लेंगे ना, और ये sp क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉइंट क्या है, आउटसाइड। मेरी बात समझ में आई? ये एक्सप्रेशन लिख लेंगे ना टी वाला, वही x1 को चेंज करके, तो वही आपका इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। बोलिए भाई। सर वो तो मेरी बात थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए। समझ गए कि नहीं? तो नॉर्मल की इक्वेशन भी लिख लेंगे, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन भी लिख लेंगे, दोनों में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो रिकॉर्ड कर देंगे। देखो इसमें क्या था, मैंने ये बताया था कि कोई भी एक आउटर पॉइंट लिया, उससे किसी सर्कल के लिए आपने दो टेंजेंट डाली पी और पी बी, तो ये ए बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुए, तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब सर्कल आपको दिया है, पॉइंट दिया है, तो रूट S1 लेंथ ऑफ टेंजेंट आप निकाल ही लेंगे L। ठीक है, तो जो ये ए बी कॉर्ड की लेंथ होती है वो 2LR रूट अंडर L स्क्वायर R स्क्वायर होती है। क्यों? ये लेंथ हो गई रेडियस R, ये हो गया L, तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, L इंटू R/2। सही है। अच्छा, अगर इस लाइन को हम H कहें तो ये लेंथ 2H हो जाएगी जो हमें चाहिए। तो H लेंथ अगर इतनी है तो ये H हो गया, ये हो गया PC बेस और हाइट, तो इस ट्रायंगल का एरिया हो गया PC इंटू H/2, दोनों बराबर होंगे। PC डिस्टेंस, अगर ये L है ये R है, तो PC डिस्टेंस कितनी होगी, रूट अंडर L स्क्वायर/2। वहां से हम सीधा H निकाल लेंगे, यही H यहाँ रख देंगे, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगी, जिसको अब आप डायरेक्ट यूज किया करेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट आप डायरेक्ट रिजल्ट में यूज किया करेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, 2LR/L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद अगर हम ट्रायंगल लें PAB, सही है, हम ट्रायंगल लें PAC, हम ट्रायंगल लें PBC, हम ट्रायंगल लें ABC, तो इन सारे ट्रायंगल्स का जो सरकम सर्कल है वो सेम होगा। तो ऑब्वियसली जो इसकी सरकम रेडियस होगी वो PC का हाफ होगी कि नहीं, हाँ है ना, और जो सरकम सेंटर होगा वो PC का मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब जो इसका सरकम सेंटर होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ PC इज सरकम सेंटर। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब जो सरकम रेडियस होगी वो कितनी होगी, PC/2, और PC लेंथ कितनी है, रूट अंडर L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो PC/2 क्या होगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर/2, दैट इज सरकम रेडियस। बस इसी को आप एक जगह लिख लीजिए। ये इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन वाइज आप आराम से यूज करके लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ, बोलिए भाई। क्लियर है ये सारी इंफॉर्मेशन? बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करके अपनी चीज़ों को सिंप्लीफाई करके एक जगह लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ।